जय हिंद, वंदे मातरम। आज समझ में नहीं आ रहा है अयांश तुम्हारे लिए लड़ूं या खामोश होकर चुपचाप देखते रहूं। बस अनेकों आरोपों के वजह से कहीं नहीं तो कहीं जो मेरे आलोचक थे, मेरे दुश्मन थे, उन्हें भी पता था कि मनीष अयांश के माता पिता से 1 रुपया नहीं लिया है, लेकिन इसका टांग खींचो, इसे परेशान करो। मैं आज किसी को जवाब देने नहीं आया हूँ, मैं खुद से सवाल पूछने आया हूँ कि आखिर इस बच्चे की क्या गलती है जिसका पेट चीर दिया गया है। गर्दन के बगल में एक नली लगाई गई है, यहाँ पे ये पूरा पेट चीर के एक पाइप लगाया गया है। कुछ लोग कहते थे ऐसे में टाइप 1 नामक बीमारी ही नहीं होता है। फिर 16 करोड़ रुपया जो है कोल इंडिया ने अपने कर्मचारी के बेटी को बचाने के लिए क्यों दिया। कुछ लोग कहते थे 16 करोड़ रुपया अगर एक बच्चे को इंजेक्शन लगेगा तो अनेकों बच्चे को बचाया जाएगा उतने पैसे में। उन लोगों से पूछना चाहता हूं, कहां है आप लोग अस्पतालों में। उसके बाद से मैंने कम से कम 20 वीडियो बनाए अस्पतालों में घुस घुस के। जो लोग ये कहते थे कि 500 रुपया में बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, वो लोग कहां चले गए। अस्पताल में घुस घुस के हमने वीडियो बनाया और ना जाने कितने अस्पताल में हमने लोगों को फाइनेंशियली रूप से मदद किया और मेडिसिन खरीद के दिया। सबूत चाहिए तो हमने वैसा सबूत रखा है। जिस दिन जो बोलेगा उस दिन हम सबूत दे देंगे। चाहे वो मुजफ्फरपुर का अस्पताल हो, दरभंगा का अस्पताल हो, बेतिया का अस्पताल हो या पटना का अस्पताल हो, हमने फाइनेंशियली रूप से मदद किया। और 500 रुपया की आप लोग बात करते हैं ना, हमने 5-5 हजार, 7-7 हजार, 10-10 हजार रुपया का दवा खरीद के दिया। आज इस बच्चे के लिए समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूं। जब इस धरती पे भगवान पैदा हुए थे, उन्हें परीक्षा देना पड़ा, तो ये तो मासूम बेचारा बच्चा है, इसे तो देना ही पड़ेगा। लोग कहते थे कि मनीष जी एक ही मुद्दा पे आप अटके हो, एक ही मुद्दा पे आप अटके हो, एक ही मुद्दा पे आप अटके हो, दूसरा सब न्यूज क्यों नहीं दिखाते हो। परेशान कर दिए थे मुझे। यहां तक कि मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे चरित्र पे शक करने लगे थे। मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं अयांश का न्यूज बनाने के लिए 1 रुपया नहीं लिया था। 1 रुपया नहीं। मैं अपनी मां का कसम खा के बोल रहा हूं कि अयांश का न्यूज बनाने के लिए मैंने अयांश के माता पिता से 1 रुपया नहीं लिया था। को क्या सबूत दूं मैं। मुझे चुप हो जाना पड़ा, मुझे खामोश होना पड़ा, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र मुझे बोले कि मनीष जी आपको टारगेट किया जा रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है। आलोक सिंह जेल जाने से पहले एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आलोक सिंह का वायरल हुआ। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन के मुझे भी दुख हुआ कि मैं आलोक सिंह का मदद जो है ना जाति देख के नहीं कह रहा था। जिस ऑडियो में बोल रहे थे कि हम भी जादव हैं, आप भी जादव हैं, हमारा समर्थन करें, मैं उनका जात देख के मदद नहीं कर रहा था। बहुत सारी चीजें हैं, आसान है गाली दे देना, आसान है किसी को गलत साबित कर देना, लेकिन आसान बहुत मुश्किल है कि एक गलत आदमी को सही आदमी बना देना। मैं किसी भी वीडियो में कभी भी किसी का नाम नहीं रखा हूं और आज भी नहीं रखूंगा और भविष्य में भी शायद कभी किसी का नाम नहीं रखूंगा, अगर सीमा हद से पार ना हो तो। कभी भी मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, पर्सनल व्यक्ति से है ही नहीं मेरी लड़ाई सिस्टम से है। सिस्टम को सुधारने वाला आदमी जो है ना, मेरी माँ को गाली दिया गया, मेरे पिताजी को गाली दिया गया, मैंने कभी किसी को नाम रख के कभी किसी को जवाब नहीं दिया, कभी नहीं जवाब दिया और ना ही भविष्य में मैं जवाब देने वाला हूँ। बस इस बच्चे की क्या गलती है जरा ये बता दीजिए हमें। इस बच्चे की क्या गलती है जिसके पेट में ऑपरेशन करके नली डाला गया है। क्या गलती है, क्या गलती है इस बच्चे की। कोल इंडिया ने क्यों 16 करोड़ रुपया दिया। अर्ध सरकारी शायद से सहकारी संस्थान है,
या सरकारी संस्थान अपने कर्मचारी को 16 करोड़ रुपया एक बच्ची को बचाने के लिए क्यों दिया? 16 करोड़ रुपया में तो बहुत सारे लोगों का जान बचाया जा सकता था। और जब कोल इंडिया ने बच्ची को बचाने के लिए 16 करोड़ रुपया दिया तो बिहार सरकार ने अयांश को बचाने के लिए पैसा क्यों नहीं दिया? 7 करोड़ रुपया का हिसाब है कि 8 करोड़ रुपया का हिसाब है, उस पैसे का हिसाब पत्रकार थोड़ी देगा। अगर भारत पाकिस्तान के युद्ध का पत्रकारिता हम लोग करते हैं और वहां पे बताते हैं, सब दिखाते हैं कि आज हमारे जवानों ने पाकिस्तान पे चढ़ाई किया और अटैक किया, तो हम ये थोड़ी बता सकते हैं कि हाँ हमारे जवान की रणनीति क्या है, कौन से बंदूक से लड़ रहे हैं, कौन से गोला से लड़ रहे हैं। ये हमें क्या, आप खाते में पैसा डाल रहे हो, आलोक सिंह के खाते में पैसा डाल रहे हो, आलोक सिंह अयांश के खाते में पैसा डाल रहे हो, उसके अलावा जो है जो एक एनजीओ है उसके खाते में पैसा डाल रहे हो, तो आपको हिसाब चाहिए तो वहां पे पहुंच जाओ ना। गलत है उनको तो उनको सजा मिले। रोड पे एक आदमी हाजीपुर से, मैं पटना से हाजीपुर जा रहा था, तो रोड पे एक आदमी पड़ा हुआ था। 15 मिनट के अंदर उसे अस्पताल भिजवाया मैं, 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप अपनी गाड़ी से क्यों नहीं लेके गए। अगर मैं उसे अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जाता और वो दारू पिया होता तो आगे पुलिस रोकता मुझे, तो हम सबको जेल कर देता। बिहार में दारू बंद है। अगर दारू के नशे में होता तो बंद करता कि नहीं बंद करता? हम सभी को बोलता कि ये सभी तस्कर हैं और इसे जहरीला शराब पिला दिए हैं, इसका तबीयत खराब हो गया है, इसलिए इसको अस्पताल लेके जा रहे हैं। उस स्थिति में मैं क्या करता? तो आसानी से लोगों ने टांग खींच दिया मेरा और बोला क्या कि अबे चूतिए पत्रकार, पहले तुम उस आदमी को गाड़ी में बैठा के अस्पताल लेके जाओ। समझे नहीं हमारी भावनाओं को, गाली दे दिए। वो आदमी आज स्वस्थ है और उसका जान बच गया। अगर मैं वहां पे नहीं होता तो शायद 2 घंटे के अंदर अंदर वो आदमी मर जाता वहां पे। तो जान बचाया मैं उस आदमी का, ना पहचानता हूं ना जानता हूं और ना उसके बाद से मेरी उससे बातचीत हुई है, फिर भी मुझे गाली सुनना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम पैदा बिहार में हुए हैं और यहां पे हाथ पकड़ के खींचने वालों की संख्या कम है, टांग पकड़ के खींचने वालों की संख्या ज्यादा है। लेकिन इस स्थिति को बदलेंगे हम किसी भी हाल में। बताइए, ये बताइए इस बच्चे की क्या गलती है? क्या गलती है इस बच्चे की? देखिए देखिए, इसका इलाज चल रहा है अभी बेंगलुरु में, चल रहा है इलाज। जिनको चाहिए था ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाइयों की स्थिति मैं बता देना चाहता हूं। अयांश के लिए जब वीडियो बनाता था ना तो गाली देते थे मुझे, इतनी गंदी गंदी गाली देते थे ना, और कहते थे कि तुम्हें एक ही मुद्दा है, ऐसे है वैसे है। और जब वीडियो नहीं बना रहा हूं ना तो भी गाली दे रहे हैं कि तुम अयांश के लिए वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। वैसे वैसे 10-10 लोगों का स्क्रीनशॉट लेके रखा हूं मैं। जो वीडियो बनाता था तो गाली देते थे और वीडियो नहीं बना रहा हूं तो गाली देते थे। मतलब उनका कोई मकसद नहीं है, कुछ नहीं है। उन्हें बस इस बात का जलन है कि बस हम कुछ नहीं कर पाए तो इसे भी कुछ नहीं करने देंगे और इसे गरियाएंगे। मुजफ्फरपुर अस्पताल में घुस के और जो मैंने किया, आईजीआईएमएस में अभी 3 दिन पहले गया था मैं, और उतना ही देर में कम से कम 10 मरीजों का इलाज मैंने करवा दिया। आईजीआईएमएस का अधीक्षक साहब से आप लोग जाके सबूत मांग सकते हो, मनीष मंडल उनका नाम है, और उनके चैम्बर में बैठ के मैंने लोगों को बुलाया, सर मदद कीजिए, सर मदद कीजिए, सर मदद कीजिए, और उन्होंने मदद भी किया। आईजीआईएमएस का अधीक्षक महोदय ने, मनीष मंडल ने मदद किया। एक औरत जो दर्द की ठोकरें खा रही थी, 15 दिन का दवा उन्होंने लिख दिया। एक आर्मी वाले व्यक्ति थे, उन्हें समस्या था, उनके समस्या का समाधान हुआ। बहुत सारे लोग थे, उनके समस्या का समाधान हुआ। अरे यार, हमने 200 से ऊपर अस्पतालों पे वीडियो बनाया है, और जो लोग कहते थे कि 500 रुपया के लिए लोग मर जाते हैं, उनसे मैं आज तक ये बोल के हार गया हूं कि कहां 500 रुपया के लिए लोग मर रहे हैं, मेरे से 500 रुपया ले लो यार हो। लेकिन आज तक कोई मिला नहीं मुझसे 500 रुपया मांगने वाला। 500 रुपया के लिए नहीं, 5000 के लिए भी अगर कोई मरता होगा ना तो तुम एक बार फोन करना, मैं 5000 रुपया तुम्हें दूंगा। जितनी औकात है उतना करूंगा।
ये बीमारी फर्जी है, वो बीमारी फर्जी है, ये डॉक्टर के पास सबूत नहीं है, उस डॉक्टर के पास सबूत तो नहीं है। अब इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? चांसेस था अयांश का 90% बच जाने का चांसेस था, 90%। 30 से 40% अब चांस है, सिर्फ 30 से 40%। जितना लेट होगा परसेंटेज बचने का घट जाएगा। इतिहास सबका लिखा जाएगा। और ऊपर भगवान अगर होंगे ना, अगर भगवान होंगे तो इस बच्चे को मारने वाले को सजा जरूर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये बच्चा मर गया तो एकदम, और नहीं होंगे तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन भगवान पे मुझे भरोसा है। बस मैं भी डरा था, मुझे भी, मेरे सारे लोग, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे सभी लोग बोल रहे थे कि मनीष जी अब साइड हटिए, साइड हटिए, साइड हटिए, साइड हटिए, छोड़ दीजिए, वीडियो बनाना छोड़ दीजिए, वीडियो बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि सिर्फ आपको गाली दिया जा रहा है, आपको गाली दिया जा रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है, आपको गाली दिया जा रहा है। मैं हट गया क्योंकि मुझे आलोक सिंह से भी शिकवा गिला था। मैं वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं, बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझसे नहीं बताया था और जिसके वजह से मैं टारगेट हो रहा था। बहुत सारी चीजों को उन्होंने मुझसे नहीं बताया था जिसकी वजह से मैं टारगेट हो रहा था। लेकिन नेहा सिंह की क्या गलती है, एक मां की क्या गलती है, अयांश की क्या गलती है? क्या किया जाए बताइए, क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए उसे? बोलिए, आप ही लोग बोलिए, क्या करें? अगर अल्लाह को मानते हो आप लोग और अल्लाह ने ही दुनिया बनाया है तो इस बच्चे को भी अल्लाह ने ही भेजा होगा। भगवान को मानते हो और भगवान ने इस दुनिया को बनाया है तो इस बच्चे को भगवान ने ही भेजा होगा। अगर ईसा मसीह को मानते हो और ईसा मसीह ने ही दुनिया बनाया है तो इस बच्चे को ईसा मसीह ने ही भेजा होगा। गौतम बुद्ध को मानते हो तो गौतम बुद्ध ने दुनिया बनाया है तो इस बच्चे को गौतम बुद्ध ने ही भेजा होगा। गुरु नानक देव को मानते हो आप लोग और गुरु नानक देव ने इस दुनिया को बनाया है तो गुरु नानक देव ने ही इस बच्चे को भेजा होगा। और जब इस बच्चे को भगवान ने इस धरती पे भेजा है तो हम जैसे शैतान इसे मारने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्यों शैतान बनने का प्रयास कर रहे हैं? क्या किया जाए? क्या किया जाए? एक छोटे से बच्चे का पेट चीर के जो है पाइप लगाया गया ताकि जो है भोजन जो है पाइप के थ्रू जो है पेट में डायरेक्ट चला जाए, इसलिए लगाया गया कि गर्दन से इसके कुछ नहीं जा पाता है। बताइए क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। मैं जाति देख के गया था मधुबनी कांड में, मेरे जाति के लोग थे। आलोक सिंह मेरे जाति के हैं। जो आंख का ऑपरेशन अस्पताल ने गलत किया है, क्या वो मेरे जाति के लोग थे कि मुजफ्फरपुर के सुपरिटेंडेंट से मैं उलझ गया, उनके केबिन में घुस के उलझ गया? मैं अपनी मां का कसम खा के बोलता हूं, अयांश का वीडियो बनाने के लिए मैंने 1 रुपया अयांश के घर वालों से नहीं लिया है। कहां क्या सबूत दूं? और एक और बात बता देना चाहता हूं, मेरा वीडियो इतना सारे यूट्यूब पे लोग देखते हैं और फेसबुक पे लोग देखते हैं ना कि मुझे किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग 25-25 पैसा देते हैं, इसलिए ईमानदारी से पत्रकारिता करता हूं, दलाली करने की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे। इतना पैसा आप लोग देते हैं और इसका भी हिसाब चाहिए ना किसी को कि कितना पैसा आता है, तो नहीं दूंगा मैं।
क्योंकि वो मेरे मेहनत का कमी नहीं है। मैं सरकार को टैक्स भर देता हूं और जितना पैसा आता है व्हाइट में आता है। यूट्यूब और फेसबुक व्हाइट में मुझे पैसा भेजता है और मैं उस पैसे का टैक्स भर देता हूं, और इसका सबूत नहीं दूंगा, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा बस। और आप लोगों के आशीर्वाद के वजह से जिस आदमी ने फरवरी में चैनल शुरू किया और कुछ दिनों से वीडियो बनाता हूं, उसके पहले से मैं वीडियो बनाता हूं, और आज जो है आप लोगों ने व्यू के मामले में टॉप पे पहुंचाया, और एक महीना में मेरा 93 वीडियो मिलियन क्रॉस हुआ, जो रिकॉर्ड है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। 93 वीडियो मिलियन क्रॉस हुआ। आज के समय में बिहार में सबसे ज्यादा मीम्स मेरे ऊपर बनता है, सबसे ज्यादा आर्टिकल्स मेरे ऊपर लिखा जा रहा है नेट पे, वो आप लोगों के आशीर्वाद के वजह से। और आलोचक भी होने जरूरी हैं। करो आप लोग आलोचना, फर्क नहीं पड़ता। हम आपकी बातों को बुरा भी नहीं मानेंगे और दिल पे भी नहीं लेंगे। हाँ, हम में गलती होगी तो हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और हाँ, मैं आयांश के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं आयांश के लिए सोनू सूद से भी जाके आयांश के लिए बातचीत किया, वीडियो नहीं बनाया, डर गया था कि वीडियो बनाऊंगा तो कुछ लोग बेवजह गाली देंगे। सोनू सूद से भी आयांश के लिए बातचीत किया मैंने। बहुत सारा रीजन होगा, वो इसलिए कंट्रोवर्सी विवादित था इसलिए नहीं आए होंगे। वो तो मदद करते हैं लोगों की। विवाद हो गया था इसलिए नहीं आए वो, कि कौन कंट्रोवर्सी में पड़ने जाएगा। ऐसा थोड़ी था कि उनको नहीं पता था। बॉलीवुड के सभी कलाकारों को आयांश के बारे में पता है। 2-3 कलाकार से मैं भी मिला, वो बोले कि नहीं मनीष जी, इसमें तो विवाद है, बवाल है। बहुत सारे लोगों ने बोला। दिल्ली में मैं जाके मिला बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे नेताओं से मिला मैं दिल्ली में। लोग तैयार नहीं होना चाहे। क्यों? क्या गलती है ये? आयांश की क्या गलती है? इस बच्चे की क्या गलती है? इस बच्चे की क्या गलती है? इतना मेहनत मैं उत्तर प्रदेश के किसी बच्चे के लिए किया होता, महाराष्ट्र के किसी बच्चे के लिए किया होता, गुजरात के किसी बच्चे के लिए किया होता, या नागालैंड के किसी बच्चे के लिए किया होता, बिहार को छोड़ के इस देश नहीं दुनिया के किसी भी कोने के बच्चे के लिए किया होता ना, तो अभी तक उसको इंजेक्शन पड़ गया होता और वो खतरे से बाहर आ गया रहता। चूंकि मैंने एक बिहार के बच्चे के लिए किया और यहां पे हाथ से ज्यादा टांग खींचने वाले लोगों की संख्या है, इस वजह से जो है ना मैं भी बदनाम हुआ। और ये बच्चा की तो स्थिति आप देख ही सकते हैं क्या है। अभी बहुत सारे लोग कल से फिर वीडियो बनाएंगे, जो सभी लोग शांत थे फिर से हमको गरियाएंगे। मुझे पता है, मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूं तुम्हारा, लेकिन मैं इस बच्चे को बचाने का हर दम प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे इतिहास के पन्नों में अपना नाम बचाने वाले के रूप में लिखवाना है, ना कि मारने वाले के रूप में लिखवाना है। इसलिए मैं लगातार प्रयास करूंगा इस बच्चे के लिए, लगातार। हां, वीडियो थोड़ा कम बनाऊंगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। पहले जितना वीडियो बनाता था उतना नहीं बनाऊंगा, कम बनाऊंगा, लेकिन इस बच्चे के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गाली दे दो मुझे, अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो मुझे गाली दो, फर्क नहीं पड़ता मुझे। और मैं जवाब भी नहीं दूंगा। मैं फिर से कह देना चाहता हूं, मैं जवाब भी नहीं दूंगा। आप कितना भी गाली दे दोगे, मैं जवाब नहीं दूंगा आपको, चाहे कितना भी गाली दे दो, कितनी भी कमियां निकाल दो, कितना भी टांग खींचने का प्रयास करो, मैं किसी को जवाब नहीं देने वाला हूं, नहीं देने वाला हूं। बस मैं अपने हिसाब से जो है इस बच्चे के लिए लड़ूंगा। और हां, मैं वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूं, आलोक सिंह से मैं नाराज हूं। उनकी गलती की वजह से जो है ना मैं भी बदनाम हुआ, और ये बच्चा भी जो है ना, उनकी गलती की वजह से ये बच्चा भी जो है ना आज अपना पेट चिरवाया है। जितना बड़ा घाव लगा है ना इसके पेट पे, इतना घाव लग जाएगा ना तो तिल मिला उठोगे आप लोग, सिर्फ इतना। और इसको तो 9 इंच चीरा गया है, 9 इंच। सिर्फ 1 इंच का घाव आ जाएगा ना, और जब उसका टांका पड़ता है ना तो दर्द से आदमी चिल्ला उठता है। मुझे पता है आयांश के मर जाने के बाद भी लोग सवाल करेंगे, अगर आयांश मर गया तो पैसा क्या हुआ,
कहां गया पैसा? देश का पैसा था, इसका पैसा था, उसका पैसा था। रोज नेता घोटाला करते हैं अरबों रुपया का, हिम्मत नहीं है उससे सवाल करने का। नहीं करेंगे। बीएसएनएल में करोड़ों का घोटाला हुआ है, पीएमसीएच में करोड़ों का घोटाला हुआ है, आईजीआईएमएस में करोड़ों का घोटाला हुआ है, बिहार के सभी सरकारी अस्पताल में करोड़ों का घोटाला हुआ है, रेलवे में करोड़ों का घोटाला हो रहा है, घर के सामने से ठेकेदार घोटाला करके चला जा रहा है, ट्रांसपोर्ट विभाग में घोटाला हो रहा है, डीटीओ में घोटाला हो रहा है, नहीं सवाल करेंगे। शिक्षा विभाग में घोटाला हो रहा है, नहीं सवाल करेंगे। अयांश का हिसाब जरूर लेंगे। इसका तो पाई पाई का हिसाब देना होगा, एक एक रुपया का हिसाब देना होगा, एक एक पैसा का हिसाब देना होगा। हम लेंगे अयांश का हिसाब, और तब तक लेंगे जब तक अयांश का जान नहीं ले लेते हैं, तब तक उसके मां बाप से हिसाब मांगेंगे हम। सही है ना? सही है ना? सड़कों पे रोज भ्रष्टाचार के वजह से ना जाने कितने खड्डे होते हैं, और उन खड्डों में ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, नहीं सवाल करेंगे। नितिन गडकरी के मंत्रालय के सामने से जाके मैं चीखा चिल्लाया और आवाज उठाया। जो अलाइनमेंट नया पास हुआ है ना, पटना से लेके बेतिया तक का नया अलाइनमेंट, न्यू अलाइनमेंट, 2017 में मैं नितिन गडकरी के मंत्रालय को पत्र लिखा था। जाके मेरा फेसबुक चेक कर लेना। 2017 में, जब तुम सोच भी नहीं सकते थे, तब मैंने पत्र लिखा था। जो मुजफ्फरपुर से गोरखपुर के लिए 2 लेन पास हुआ है ना, 2 साइड डबल लेन रेल, जब तुम सोच नहीं सकते थे, तो 2017 में मैंने मुजफ्फरपुर से गोरखपुर के लिए पत्र लिखा था। हिसाब जरूरी है, एक एक पैसे का हिसाब अयांश देगा, चाहे वो इस जन्म में दे, अगले जन्म में दे, या जिस जन्म में दे, वो पैसे का हिसाब अयांश देगा, और जरूर देगा। सरकार डाल दे मुझे जेल में, फर्क नहीं पड़ता है, उठा के फेंक दे, मुझे जांच करा ले, मेरे ऊपर छापा पड़ जाए, गलती में मैं भी पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 5-7 लाख का अगर मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ होगा, उसका हिसाब तो दुनिया का कोई भी आदमी नहीं दे सकता है। आपके भी खाते से 1 साल का ट्रांजैक्शन का हिसाब आपसे मांग लिया जाएगा, आप नहीं दोगे, गारंटी है। अगर 1 साल में खाते से अगर 100 से ऊपर ट्रांजैक्शन करते हो और आपसे हिसाब मांग दिया जाएगा, तो नहीं दोगे। कहां चॉकलेट खरीदे हो, कहां अंडरवियर खरीदे हो, कहां गंजी खरीदे हो, कहां तौली खरीदे हो, नहीं दे पाओगे आप हिसाब। कहां टी शर्ट खरीदे हो, नहीं दे पाओगे आप हिसाब, याद ही नहीं रहेगा, और पता भी नहीं चलेगा कि किसको आपने पेमेंट किया है। उसी केस में मुझे फंसा के, झूठ मूठ का फंसा के मुझे जेल में डाल दिया जाए, लेकिन इस बच्चे को बचा लिया जाए, बस कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं फिर निकल जाऊंगा, लेकिन ये बच्चा एक बार मर जाएगा ना, तो फिर जिंदा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा जिंदा। और हां, जिसको हिसाब चाहिए, यार इतना दिन से हिसाब मांग रहे हो, इतना दिन से हिसाब मांग रहे हो, एक दिन अयांश के घर पे क्यों नहीं जा रहे हो? उसके मम्मी पापा से मिल क्यों नहीं रहे हो? सिर्फ मोबाइल ले लेना है, हिसाब दे दो, मोबाइल ले लेना है, हिसाब दे दो, मोबाइल ले लेना है, हिसाब दे दो। यार ये क्या है? अब जाओ उसके घर पे, हिसाब मांगो उससे, और सीधे वीडियो बनाओ, सीधे वीडियो बना के लाइव होके हिसाब मांगो उनसे, उनके मम्मी पापा से। यार ये बच्चा बच जाएगा, उसके बाद भी तो हिसाब ले सकते हो ना, या हिसाब लेना पहले जरूरी है? हिसाब तो बाद में भी ले सकते हो। चलो ठीक है, हाथों की लकीरों में अयांश अगर मौत लिख के आया होगा, तो हमारे प्रयास से तुम बच नहीं पाएगा ना। और हाथों के लकीरों में अगर जीवन लिख के आया होगा, तो किसी के मारने से वो मर नहीं सकता है। एक पैसा नहीं दे सकते हो ना कम से कम आप लोग, तो कम से कम एक दुआ करना उस बच्चे के लिए, कि उस बच्चे का जान बच जाए। शिवेश मिश्रा भाई ने मुझे बताया कि वो गए थे सिर्फ मिलने, परसों की ही बात है, मैं उनके पास बैठा था। वो इतना प्यारा सा स्माइल था ना उसका, या जो भी जाते थे उससे मिलने, आप पता कर लेना, इतना प्यारा सा हंसता था ना, कि आदमी मतलब कि लगता था कि इस बच्चे के लिए कुछ किया जाए, इतना प्यारा सा हंसता था।
और उतने प्यारे बच्चे को आज दर्द में कौन तड़पा रहा है सबको पता है। भगवान तो नहीं है वो। भगवान ने इंसानों के बस्ती में एक बच्चे को भगवान के रूप में भेज दिया और बोला कि जाओ अयांश, देखो कि इंसानियत जिंदा है कि इंसानियत मर गई है। और क्या बोलूंगा मैं। चाहिए हिसाब ना अयांश का, खाते का, पाई पाई का हिसाब चाहिए ना। यार आ जाओ एक बार घर, उसके मम्मी पापा से मिलो, एक बार मिल के ले लो हिसाब यार, लेकिन बचा लो अयांश को। अगर एक भी रुपया का हिसाब इधर उधर होगा ना तो उन लोगों को जेल में डलवा दो। अयांश के मम्मी को, अयांश के पापा को, दोनों को जेल में डलवा दो, दोनों को। लेकिन अयांश को बचा लो यार। 2011 की बातें 2021 में आप लोग लेके आए। 2011 की बातें। अयांश बच जाता, उसके बाद भी तो आलोक सिंह को जेल में डलवा सकते थे। वो बेचारा डर के मारे जेल में गया था आलोक सिंह, कि मेरे बच्चे को कम से कम लोग बचा लेंगे। विनती है आप लोगों से, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, बचाने का एक प्रयास तो करें हम लोग। क्या पता। मैं अब किसी भी वीडियो में उसके लिए पैसा नहीं मांगूंगा, डोनेशन नहीं मांगूंगा, किसी भी वीडियो में नहीं मांगूंगा। मुझे हिम्मत नहीं है अब, नहीं मांगूंगा मैं उसके लिए पैसा। लेकिन उसके ज़िंदगी का भीख मैं हर किसी से मांगूंगा कि एक बच्चे को बचा लो। और ये मत कहना आप लोग कि अनेकों बच्चे मरते हैं। यार अगर 500, 1000, 5000 रुपया के लिए कहीं भी आप लोगों को कोई भी मरता हुआ दिख जाए ना, यार खुद नहीं मदद कर सकते हो ना, तो हमसे कहना, हम मदद करेंगे, हम मदद करेंगे। बस बाकी आप लोगों की मर्जी। कल से फिर गाली देना में शुरू कर दीजिए आप लोग, मुझे फिर शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस चीज़ों को बहुत दिनों से झेलता आया हूं, तो आदत सी हो गई है। क्योंकि वीडियो पे, मेरे अक्सर वीडियो पे जो है गंदे गंदे लोग कमेंट करते हैं। बहुत अच्छा काम करता हूं फिर भी गंदे कमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रिश्तेदार को रेल के रखा रहता हूं, कहीं नहीं तो कहीं। कहीं कोई अधिकारी होगा, उसके जान पहचान का होगा, उसको रेला हूं, तो उसको तो बुरा लगेगा ही, तो वो तो गंदा कमेंट करेगा ही। जिनको रेल देता हूं वो 10 फर्जी अकाउंट बना के जो है ना मेरे वीडियो पे जो है ना गंदे गंदे कमेंट करवाते हैं। तो आदत है। दुनिया देख रहा है कि मनीष क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है। लेकिन हाँ, आज मैं जो भी हूं वो आप लोगों के वजह से हूं, जितने भी समर्थक हैं उन लोगों के वजह से हूं। और आलोचकों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आलोचक नहीं होते तो शायद मैं निरंकुश हो जाता और डरता नहीं और अपनी मन मर्जी करता। जब भी मैं गलत रास्ते पे जाने का प्रयास करता हूं तो आलोचक का डर जो है ना मुझे सताता है और मैं फिर से सही काम करने का प्रयास करता हूं। और जितना ज्यादा आलोचना होता है उतना हिम्मत और हौसला के साथ सही करने का प्रयास करता हूं। बस मैं इस बच्चे के लिए लड़ूंगा, बाकी आप लोगों की मर्जी। और हर चीज मैं दिखाऊंगा नहीं, और हर चीज का हिसाब मैं नहीं दूंगा, मैं कह देता हूं। हिसाब चाहिए, आप आलोक सिंह से मिलिए, अयांश की मां नेहा सिंह से मिलिए, अयांश के मामा से मिलिए, अयांश के घर वालों से मिलिए, हिसाब मांगिए। क्योंकि मेरा रिश्ता जो है उसके घर वालों से नहीं है, मेरा रिश्ता इस बच्चे से है। और ये बच्चा जिस दिन हिसाब देने लायक हो जाएगा, आप लोगों के सामने इस बच्चे को खड़ा कर दूंगा और ये बच्चा हिसाब देगा। अब ये बच्चा हिसाब देने लायक नहीं है, इस बच्चे का जान बचाना जरूरी है। इसीलिए मैं इस बच्चे से हिसाब मांगने नहीं जा रहा हूं, मैं इस बच्चे को बचाने जा रहा हूं। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग हिसाब मांगते रहो। और इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो याद रखना, धमकी, चेतावनी, जो समझना है समझ लेना आप लोग।
सबको कोर्ट में घसीटूंगा मैं, सबको, सबको मतलब सबको। और उसमें बिहार सरकार को भी घसीटना पड़े ना, घसीटूंगा मैं, वादा करता हूं, चाहे जो भी हो जाए। क्योंकि आंखों के सामने जब एक बच्चे को सरकार मरते हुए छोड़ सकता है, तो ये याद रखना आप लोग कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपका भी बच्चा तड़प तड़प के दम तोड़ेगा और सरकार उसके लिए कुछ नहीं करेगा। याद रखना। आज अयांश अगर आलोक सिंह का बेटा है ना, नेहा सिंह का बेटा है ना, तो कल आपके बेटे के ऊपर भी ये स्थिति आएगी ना, तो सरकार आंख मूंद लेगा और बच्चा तड़प तड़प के दम तोड़ देगा और कोई बचाने के लिए नहीं आएगा आगे। बाकी आप लोगों की मर्जी। बस अयांश, यही कहूंगा मैं तुमसे कि मैं बचाने का प्रयास कर रहा हूं और मेरे जैसे अनेकों लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम आखिरी दम तक तुम्हें बचाने का प्रयास करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, जैसे भी हो। बाकी भगवान ने अगर तुम्हें परीक्षा लेने के लिए ही भेजा होगा तो हम क्या कर सकते हैं। बस हिसाब भी दिया जाएगा और हिसाब भी लिया जाएगा। जय हिंद।